गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो जीके जीएस से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले, ठीक है। और अगर क्लास की बात करें, यह जो क्लास है यह 11 है, ध्यान से देखिएगा, यह जो क्लास है 11 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं सब जो है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। आप एक काम करना, जैसे यह क्लास खत्म होगा सीधा जाके देख लेना। A to Z क्लास इंपॉर्टेंट है, ओके। इट मीन्स जीके जीएस के साथ मैथ रीजनिंग सब प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप जाओ और देखो, ठीक है। गारंटी देता हूँ क्लास करने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो धमाकेदार क्लास होने वाला है। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ओके। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? ऑप्शन अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, ब्राजील, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी मैक्सिको, क्लियर। तो अगर हरित क्रांति की बात करें वह जो है किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी, तो याद कर लीजिएगा मैक्सिको, ओके। अब भारत की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारत में हरित क्रांति के पिता के तौर पे किसे जाना जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के पिता के तौर पे किसे जाना जाता है, इसको याद कर लीजिएगा MS स्वामीनाथन, याद कर लीजिएगा MS स्वामी, ठीक है, और नाथन, MS स्वामीनाथन को जो है जाना जाता है, याद कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। लोशोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? लोशोंग इज द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ऑप्शन मेघालय, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी जो है सिक्किम, ठीक है। याद कर लीजिएगा, लोशोंग की बात करें, ध्यान दीजिएगा, लोशोंग यह जो त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम, ठीक है। अब आई थिंक सो इससे पहले वाले जो क्लास मैंने करवाया है आपको उसमें एक और जो है, ध्यान देना, त्यौहार से संबंधित तो प्रश्न जो है पूछा तो जाता ही है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हॉर्नबिल के बारे में, ध्यान देना, हॉर्नबिल, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार रिवाइज कर लो। हॉर्नबिल त्यौहार जो है अगर आप पढ़े होगे तो जरूर बताना कि आखिर किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसको भी याद कर लेना, नागालैंड, ध्यान देना, नागालैंड जो है, ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल जो है वह मनाया जाता है, क्लियर। चलिए क्लास में आगे बैठने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए जाके करना क्या, सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो, क्लियर। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। धूपगढ़, ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो धूपगढ़ की बात करें, ध्यान दीजिएगा, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो आपको सिंपली याद कर लेना है भैया कि यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है क्या कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ध्यान देना, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो याद कर लेना कंचनजंगा, याद कर लेना कंचन, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, यह होता है। अब अगर दुनिया की बात करें, दुनिया की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात कही जाए तो याद कर लीजिएगा माउंट एवरेस्ट, क्लियर। क्या होता है? माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का अभ्यास करना अनिवार्य है? ठीक है, प्रैक्टिस, मतलब कह सकते हो क्या कि वर्किंग होना चाहिए उसका। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज इट नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले ऑप्शन सुन लो, 5, 10, 12, 15, क्लियर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी 10 साल, ठीक है। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तब जाके करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो इन इंडिया, ठीक है। अभी इंडिया की बात हो रही है, क्लियर। तो अगर क्लास करने में मजा आ रहा है तो कम करो, लाइक कर दो, ठीक है, बिल्कुल फ्री है लाइक, एकदम टेंशन फ्री। आप लोग लाइक करते हो तो हम लोग को सपोर्ट सा फील होता है यार, लगता है कि बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो जाके लाइक ठोको, ठीक है, बेफिक्र, ओके। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? विच वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी? ठीक है, पल्लव डायनेस्टी, एक मिनट। ऑप्शन तंजावुर, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, मदुरई। इसका जो सही आंसर है आप याद कर लेना, ऑप्शन सी जो है कांचीपुरम, याद कर लीजिएगा, कांचीपुरम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें पल्लव राजवंश की राजधानी तो कौन सी थी? कांचीपुरम, क्लियर। क्या था? कांचीपुरम। चलिए अगला प्रश्न। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? द हिस्टोरिकल फाउंटेन गुलजार हौज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी? ऑप्शन दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद, लखनऊ, क्लियर। तो आप इसको भी याद कर लेना, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद में जो है
ऐतिहासिक जो फव्वारा है गुलजार हौज, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब पाया जाता है इंडिया में, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बात करें, टेम्पल वगैरह हो गया, सभी को याद कर लो। मैं यही कहूँगा, जितना भी स्थल वगैरह है सबको याद कर लो, सब आपको काम देने वाला है। अगर सबको याद कर लोगे तो आपको यह फ़ायदा होगा क्या कि एक नंबर भी आपका कहीं पे भी नहीं छूटेगा, जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार देखा है ऐतिहासिक जगह जो है उनके बारे में पूछा जाता है, स्थल जिसको बोलते हैं, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देश सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इंडिया हैज एडेड द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन रूस, आयरलैंड, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका जो सही आंसर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया है भैया? आयरलैंड। ध्यान देना क्या लिया गया है, तो ध्यान देना निर्देश सिद्धांतों की विशेषता, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? वह आयरलैंड। याद कर लेना आयरलैंड, क्लियर। तो एक क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोगों में से इट मीन्स कोई और फ्रेंड वगैरह भी तैयारी कर रहे हैं यार, उनको भी शेयर कर दो जाके, ठीक है, शेयर कर दो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो लोग भी जुड़ेंगे, आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्लास में बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको क्या बेनिफिट? जैसे भी मैंने बोला स्थल, ठीक है, ध्यान देना, स्थल हो गया, या कोई भी टॉपिक जो है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए, ध्यान देना, सभी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है सब करवा दिया जाएगा। इट मीन्स आप अगर उस एक टॉपिक को क्लियर कर लोगे, मान लो यह जो क्लास होने वाला है जो मैं करवाऊंगा वह स्थल से संबंधित होगा, ठीक है, तो स्थल से सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, इसका मतलब कंफर्म है कि आपका एक नंबर फिक्स है, ठीक है। इस तरह का बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हो तो जाके पहले शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो जितने ये फ्रेंड्स है, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करवाने में मजा आएगा। 1-2 दिन से क्लास वह चालू हो जाएगा, क्लियर, इसलिए बोल रहा हूँ जाके शेयर मारो, ठीक है, सोचो मत। चलिए अगला प्रश्न, लोकप्रिय कुणवी नृत्य, ध्यान देना, नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, आपको नृत्य टॉपिक भी क्लियर करना है। नहीं क्लियर है, नहीं आपको क्वेश्चन मिल रहा है, शेयर करो यार, कमेंट करो, कमेंट करो, ध्यान, मैं बार बार बोलता हूँ यार, कमेंट करो, आप बताओ कि यार मेरे को चाहिए स्पेशल क्लास, 2-3 दिन में चालू हो ही जाएगा ऐसे, खैर, ठीक है। लोकप्रिय कुणवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? द पॉपुलर कुणवी डांस इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आप बिल्कुल भी याद कर लेना, ऑप्शन डी गोवा जो है कुणवी नृत्य। ध्यान देना, कुणवी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? गोवा, क्लियर। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ऑप्शन 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 2 जून, ठीक है। इसका जो सही आंसर है आपको याद कर लेना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 11 जुलाई। ध्यान देना, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, क्लियर। ध्यान देना, विश्व जनसंख्या, विश्व लिखा हुआ है, क्लियर, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करें 5 सितंबर, तो भैया 5 सितंबर क्या टीचर्स डे होता है? ध्यान देना, टीचर्स डे, क्लियर, टीचर्स, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा हिंट के लिए, ठीक है। तो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्लियर। अब 15 अगस्त तो भैया आपको पता होगा, 15 अगस्त को जो है भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस जिसको बोलते हुआ मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। अब रहा बात 2 जून, तो भैया 2 जून को जो है तेलंगाना संगठन दिवस, ध्यान देना, 2 जून को तेलंगाना, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, तेलंगाना, ठीक है, संगठन, ठीक, संगठन दिवस मनाया जाता है। ज़्यादा नहीं लिखूंगा, क्लियर, क्योंकि और भी आगे बताना है, ठीक है। तो यहाँ तेलंगाना संगठन दिवस जो है वह मनाया जाता है। आप इन सारी चीज़ों को भी याद कर लो जो कि साथ साथ मैंने समझाया है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप? ऑप्शन सेपिक, मेकांग, वोल्गा, जाम्बजी। इसका सही आंसर आ जाएगा, अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्गा, चूंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान देना, इसका सही आंसर हो गया वोल्गा, ठीक है। अब इसी के रिगार्डिंग तो क्वेश्चन और है, अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, ध्यान देना, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा, क्लियर है, यह जो है भारत का है, ठीक है। अब अगला जो है एक ब्रह्मपुत्र है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, आप याद कर लेना ब्रह्मपुत्र। अब रही बात दुनिया की, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें वह नील है, ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है? नील है, ठीक है। अब दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अगर कहा जाए तो भैया वह क्या है? अमेजन है। ध्यान देना, क्या है? वह अमेजन है, क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों में से या तो आप लोगों में से इट मीन्स फ्रेंड या फैमिली वगैरह में से कोई नेवी एमआर के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनको शेयर कर देना, या तो आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट देने को है, ठीक है। तो नेवी एमआर का भी क्लासेस मॉर्निंग में सुबह हो जाता है, ध्यान देना, मॉर्निंग में नेवी एमआर का भी टाइमिंग है 8 बजे, आप 8 बजे जुड़ जाओ, उसका भी क्लास होता है, ठीक है। अब उसके साथ बात करें यहाँ पे अभी
अभी जो आप क्लास कर रहे हैं आपको पता होगा यह रात के 8 बजे का टाइमिंग है, ध्यान देना। यहाँ जो है रात के 8 बजे का टाइम आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्लियर, इसका टाइमिंग यहाँ पे है, क्लियर। इसलिए आप टाइम पे जुड़ जाओ, क्लास करो, शेयर वगैरह सब कुछ कर दो अपने फ्रेंड्स वगैरह, वही मैंने बोला, ठीक है। फिर कोई फैमिली वगैरह है तो उनको भी शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो, बोलो कि यार मतलब नेवी हमारा क्लास चल रहा है 8 बजे और जीडी का रात में 8 बजे, इसलिए जुड़ जाओ, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स procured from farmers by the government of India through the Food Corporation of India called? ऑप्शन सब्सिडरी वाला स्टॉक, प्रोत्साहन प्राप्त स्टॉक, बफर स्टॉक, रिटर्न स्टॉक, क्लियर। इसका जो सही आंसर है आप इसको ध्यान में बिल्कुल भी रख लेना भैया, ऑप्शन सी बफर स्टॉक बोलते, क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। मतलब एक चीज़ ध्यान देना, भारतीय खाद्य निगम है, ठीक है, इसके माध्यम से ध्यान देना, इसके जरिए मतलब इसके थ्रू या इसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा जो है किसानों से जो अनाज खरीदा जाता है, खाद्यान्न जो भी है खरीदा जाता है, ठीक है। तो अब इसको बोलते क्या है, ध्यान देना, इसको बोलते क्या है, याद कर लेना, बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। अब इसमें एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, इसी को बोलते हैं एफसीआई, ध्यान देना, एफसीआई, क्लियर। एफसीआई इसी को बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे एफसीआई, क्लियर। तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, ध्यान देना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन हिंदी में अगर बात करें, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप लोगों में से अगर कितना क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि यार मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोगों में से कितना सक्षम है कि भैया 20 में से 20 मार सकते हो भी या नहीं, ठीक है। इसलिए आप एक कम करना, कमेंट जरूर करना कि कितना क्वेश्चन बनाए हो, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? लिविंग रूट ब्रिज इज अ रेयर इकोलॉजिकल साइट सीन इन विच ऑफ द स्टेट विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय, ध्यान देना, मेघालय, इसका सही आंसर हो गया मेघालय, इसलिए आपको इसको भी याद कर लेना है, क्लियर। तो अगला प्रश्न, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्लाइट ऑफ पिजन? ऑप्शन गीता पिरामल, शोभा डे, रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति। इसका जो सही आंसर आपको सिंपली याद कर लेना है भैया, रस्किन बॉन्ड, ध्यान देना। अगर फ्लाइट ऑफ पिजन, ध्यान देना, फ्लाइट ऑफ पिजन की अगर बात करें, वह जो है किनके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड, क्लियर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है, ध्यान देना, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही लुत्फ उठा रहे हो यार, हम लोग को भी कुछ सपोर्ट करो, लाइक कर दो जाके, शेयर भी लग नहीं रहा है कर रहे हो, जाके शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे यार, ज़्यादा क्लास करने में मजा आएगा, आप शेयर वगैरह भी नहीं कर रहे हो, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेजियस डिजीज? ऑप्शन 6 दमा, स्ट्रोक, मधुमेह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ऑप्शन ए जो है 6 है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोलते हो, ठीक है, वही मेरा होगा, क्या होगा? टीबी होगा, क्लियर, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट? ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्लियर, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सिंपली याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसको IMF भी बोलते, ध्यान देना, IMF जो है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आपसे पूछ ले जाएगा IMF का फुल फॉर्म क्या है, या तो IMF में F का मतलब क्या, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही जो है इसी का IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अब इसके बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछ लिया जाता है, ध्यान देना, हेडक्वार्टर। तो भैया हेडक्वार्टर याद कर लेना, वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन हो गया आपका, और DC, ठीक है, वाशिंगटन DC, ध्यान देना, वाशिंगटन DC है इसका, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, सीसॉ, ध्यान देना, सीसॉ भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? सीसॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स? ऑप्शन बल, विद्युत धारा, समय। आई थिंक सो आपको आंसर पता भी चल गया होगा, क्लियर। इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान देना, ऑप्शन ए जो है बल है, क्या है? फोर्स, बल, ठीक है, क्या है? फोर्स, बल, ठीक है। अब बल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। बल
देखिए एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। F बराबर एम है, ठीक है, ध्यान देना, F बराबर एम है, क्लियर। अब यहाँ पे F का मतलब फोर्स हो गया, इसको बल बोलते हो, M का मतलब मास हो गया, मतलब द्रव्यमान, ठीक है। A का मतलब होता है एक्सीलरेशन या तो त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप बल निकाल सकते हो अगर कहीं पूछा जाए, क्लियर, इसलिए मैंने बता दिया, ओके। चलिए अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज adopted? ऑप्शन 1954, 1950, 1956, 1958। तो भैया सीधा याद कर लेना, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 1956, ध्यान देना 1956, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन है 11 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, क्लियर। अब इसके बाद बात कर लेते भैया 14 नवंबर की। तो आपको पता होगा 14 नवंबर बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे जिसको बोलते हैं, ठीक है, बाल दिवस, क्लियर, बाल दिवस। आप इसको याद कर लेना, याद करने का कि आप लोग बचपन में पेन चॉकलेट के लिए स्कूल जाते ही होंगे, क्लियर, आपको याद ही हो गया। अब भैया 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी जयंती है, ध्यान देना क्या है, महात्मा गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर हो गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अंडे की जर्दी या तो पीला भाग जिसको कि यॉल्क बोलते हैं, ध्यान देना, अंडा का जो बीच वाला सत्तू भी बहुत लोग बोलते हैं, क्लियर, सत्तू रहता नहीं एक्चुअली में, ठीक है, इसको यॉल्क बोलते हैं, क्लियर। तो में जो है कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? एग यॉल्क येलो पार्ट कंटेन्स मोर देन 90% ऑफ विच विटामिन? भैया कौन सा होता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए विटामिन B12, ध्यान देना, विटामिन B12 जो है इसमें पाया जाता है, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, और ध्यान देना अगला प्रश्न करने से पहले एक चीज़ सुन लो, विटामिन से संबंधित मैंने बहुत सारे इट मीन्स 3 या 4 क्लासेस करवा रखे हैं, ठीक है। मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप साइंस टॉपिक जो है उस पर क्लिक करके देख लेना, A to Z, ध्यान देना A to Z दिया हुआ है। सोचो विटामिन से संबंधित आपका 80 से 90% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसलिए जाके देख लेना, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? ऑप्शन क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ध्यान देना टेबल टेनिस। चलिए इसी के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। खैर भारत की बात करें, ध्यान देना, इंडिया या भारत का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? भैया हॉकी है, क्या है? हॉकी है, इसलिए आप इसको भी याद कर लो, ठीक है। हो सकता है नए हो तो आपको पता नहीं है, क्लियर। तो क्लास इंड हो गया, आप एक काम करो नीचे जाके जो है या तो ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे भी जाके देख लो, क्लास का लिंक दे रखा है, जाओ वहाँ धमाकेदार तरीके से क्लास को करो, ठीक है। मैथ वगैरह इसका जो क्लासेस रीजनिंग जाके करो, क्लियर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको लॉन्चर दिख जाए, क्लियर। अब उसके बाद बात करें कि अगर इसका टेलीग्राम मतलब इट मीन्स पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सिंपली वहाँ क्लिक करो, वहाँ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली आप वहाँ से कर सकते हो। A to Z अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है सब का पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए जाकर प्रैक्टिस करो, सोचो मत। अब टेलीग्राम का लिंक वर्क ना करे, सीधा टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो ग्रेव स्टडी, आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा, बस वहाँ ज्वाइन कर लो, बस ध्यान देना वहाँ ज्वाइन कर लो, बस आपका काम हो गया, क्लियर। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 1-2 दिन क्लास थोड़ा अपसेंट रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इशू चल रहा था, ठीक है, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, टेंशन फ्री रहिए। मैं इसी तरह से लगातार कोशिश करूँगा कि आपको क्लास दे सकूँ। थोड़ा आपको पता होगा न्यू हाउस प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए जब तक मैं शिफ्ट हो जाए, क्लियर। तो चांसेस है अब जल्दी ही शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ सेटअप वगैरह भी करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्लियर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।